सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने वर्तमान कालिक प्रत्ययों को लेकर के। इससे पहले हमने भूतकालिक प्रत्यय पढ़ा है, जिसमें हमने तवतु और त प्रत्यय पढ़े थे। वर्तमान कालिक का अर्थ क्या है? तो जो क्रिया चल रही हो या जिस समय कार्य प्रगति पर होता है वह समय वर्तमान काल कहलाता है। तात्पर्य सीधा है कि वर्तमान कालिक प्रत्यय वे हैं जिनका प्रयोग अनवरत रूप में किया जाता है अथवा अनवरत काल के लिए किया जाता है। यदि कोई क्रिया निरंतर प्रगति पर है तो वहां पर हम वर्तमान कालिक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ? तो अंग्रेजी के हिसाब से यदि हम कहें तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है अथवा फ्यूचर का हो सकता है। तो जहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात आती है यानी अनवरत काल की बात आती है, कोई क्रिया अनवरत रूप से चल रही है, ऐसी बात आती है, तो वहां पर वर्तमान कालिक प्रत्यय प्रयोग होते हैं। वर्तमान कालिक प्रत्यय दो प्रकार के हैं या दो प्रत्यय हैं, एक है क्षत्रिय प्रत्यय और दूसरे हैं सानच प्रत्यय। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्षत्रिय प्रत्यय को लेकर के। सानच प्रत्यय को लेकर के हम अगले वीडियो में देखेंगे सानच प्रत्यय क्या है। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्षत्रिय प्रत्यय। स्पष्ट है, पहले ही बता दिया है कि यह वर्तमान कालिक प्रत्यय है। एक बात और ध्यान से सुनने की, समझने की है कि कई बार जो वर्तमान काल या क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्द होते हैं वह विशेषण के रूप में भी प्रयोग हो सकते हैं। इसलिए जो वर्तमान कालिक प्रत्यय यानी क्षत्रिय प्रत्यय और सानच प्रत्यय होंगे, इनके रूप सभी विभक्तियों में चलते हैं। क्यों? क्योंकि विशेषानुसारेण विशेषणम सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। तो विशेष्य की जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग होता है, वही विभक्ति, वही वचन और वही लिंग विशेषण का होता है। अब बात यह आती है कि क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के रूप में कैसे हो सकता है? तो उदाहरणार्थ मान लीजिए हम कहते हैं कोई लड़का है जो पढ़ रहा है और उस पढ़ रहे लड़के को मैं देख रहा हूं। लड़का पढ़ रहा है और उस लड़के को मैं देख रहा हूं। तो बात दोनों हुई, या वास्तव में करता तो मैं हूं। मैंने वाक्य की कहा मैं पढ़ रहे लड़के को देखता हूं या पढ़ते हुए लड़के को देखता हूं। तो उस लड़के की जो क्रिया है वह अनवरत रूप से जारी है और इसलिए, लेकिन जो लड़का तो कर्म है और वह क्रिया कर्म की चल रही है, मेरी क्रिया नहीं चल रही, यानी कर्ता की क्रिया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो विभक्ति कर्म की होगी वही उसके विशेषण की यानी वही उसके क्रिया की होगी। वह उस लड़के की विशेषता थी कि वह पढ़ रहा था, वह उसकी, तो इसलिए वहां पर वह जो क्रिया थी उस लड़के की वह उसके विशेषण के रूप में आई। तो ऐसी स्थिति में दोनों की विशेषानुसारेण विशेषणम सूत्र लगेगा, यानी दोनों की समान विभक्ति होगी, समान वचन होगा और समान लिंग होगा। कोई लड़का पढ़ रहा है
उसके साथ मैं भी पढ़ रहा हूं। तो यहां पर लड़का पढ़ रहा है, लड़के की जो विभक्ति होगी, जो वचन होगा, जो लिंग होगा, वही विभक्ति, वही वचन और वही लिंग उसके उस क्रिया की भी होगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सत्रि प्रत्यय से युक्त शब्द और सानज प्रत्यय से युक्त शब्द विशेषण के रूप में भी प्रयोग होते हैं। अब क्षत्रि और सत्रि प्रत्यय को ठीक तरीके से समझने के लिए हम लोग स्क्रीन का सहारा लेते हैं और स्क्रीन के सहारे से समझने का प्रयास करते हैं कि क्षत्रि प्रत्यय क्या है, इसको किस प्रकार से प्रयोग करेंगे और इसको प्रयोग करके हम वाक्य कैसे बनाएं, विशेषण के रूप में क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग कैसे करें। एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि मैंने पहले भी बताया था कि त्वा, तुमुन और ल्यप, इन तीन प्रत्ययों के अतिरिक्त जितने प्रत्यय हैं वह सभी विकारी प्रत्यय हैं। मतलब इन सभी के रूप बदलते हैं, लिंग के अनुसार बदलते हैं, वचन के अनुसार बदलते हैं और कई बार विभक्ति के अनुसार भी बदलते हैं। केवल पुरुष का प्रभाव इनमें नहीं होता है। पुरुष का प्रभाव हम लोग तिंग प्रत्ययों में करते थे, जैसे पठति, पठता, पठन्ति, बालकः पठति, अहम पठामि, त्वम पठसि। तो वहां पर हम पुरुष का प्रयोग करते थे। लेकिन बालकः पठितवान, अहम पठितवान, त्वम पठितवान, यहां पर हमने तीनों में एक जैसा रखा, किंतु बालकः पठितवान, बालिका पठितवती, लिंग बदला तो क्रिया बदली। इसलिए यहां पर लिंग का प्रभाव होता है, वचन का प्रभाव होता है और विभक्ति का भी प्रभाव होता है क्षत्रि प्रत्ययों में। तात्पर्य यह कि हमें तीनों लिंगों के रूप ध्यान में होना चाहिए, सभी विभक्तियों के रूप ध्यान में होना चाहिए। अब तीनों लिंगों के रूप किस प्रकार से चलते हैं, इनको हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, आइए देख लेते हैं स्क्रीन में और इसके बाद हम आगे की बात को स्क्रीन के माध्यम से समझेंगे और समझ करके और हम संस्कृत के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था हमारी जो बात है, हमारे जो सूत्र है, सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर। मैंने आपको अक्षर से लेकर के और यहां वाक्य तक और वाक्यों में भी सरल वाक्य से लेकर के कठिन वाक्य तक अब प्रवेश कर पाए हैं। इससे पहले हमारे लगभग व्याकरण से संबंधित 50 के आसपास वीडियो पहले आ चुके हैं। आप यदि व्याकरण को मजबूती से समझना चाहते हैं तो उन वीडियोस को आप कभी भी देख सकते हैं। कुछ लोगों का यह दर्द होता है कि हमारे पास समय नहीं है, संस्कृत तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं। तो एक बात ध्यान रखने की है कि हमारे यहाँ व्यस्त कोई नहीं है, जो अस्त व्यस्त है वही व्यस्त है। इसलिए हम व्यवस्थित रहें तो हमारे पास समय कुछ ना कुछ निकल ही आता है। हम सोने जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो उसी समय वीडियो लगा करके सुन सकते हैं। हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय ही वीडियो लगा देते हैं, वीडियो चलता रहेगा, कान में आवाज आती रहेगी, हम भोजन भी करते रहेंगे। तो हमारे पास ऐसे बहुत से उपाय होते हैं जिस समय हम
संस्कृत पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं स्वाध्यायान मा प्रमदः, यानी स्वाध्याय में आलस्य नहीं करना चाहिए। साथियों, स्वाध्याय उतना ही जरूरी है जितना सुबह उठने के बाद मंजन करना जरूरी है। यदि हम सुबह उठ करके मंजन नहीं करते हैं तो हमारे मुंह से बदबू आती है, और यदि हम स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हमारे आचरण से बदबू आती है। इसलिए मैं कहता हूं, हमें संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए, और संस्कृत पढ़ना है तो थोड़ा बहुत व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसलिए आज हम अब समय न गंवाते हुए सीधे स्क्रीन की तरफ चलते हैं और क्षत्रिय प्रत्यय को समझते हैं। वर्तमान कालिक प्रत्यय यानी क्षत्रिय प्रत्यय। प्रयोग समये क्षत्रिय स्थाने अन भवति, यानी जिस समय प्रयोग का समय होता है या जिस समय हम प्रयोग करते हैं उस समय क्षत्रिय के स्थान पर अन का प्रयोग करते हैं, क्षत्रिय का प्रयोग नहीं करते। मैंने पहले ही बताया यह वर्तमान कालिक प्रत्यय है, यानी रहा रही रहे के अर्थ में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब रहा रही रहे के साथ में जब हम इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यह कई बार विशेषण के रूप में भी प्रयोग होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, या हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि क्षत्रिय प्रत्यय विशेषण के तरह भी या विशेषण के रूप में भी प्रयोग होते हैं। यद्यपि अंग्रेजी में भी ऐसा हो सकता है या होता है कह सकते हैं, किंतु अंग्रेजी में प्रीपोजिशंस का प्रयोग अधिक होता है, इसके कारण से यह हमारे समझ में नहीं आता। अब क्षत्रिय प्रत्यय को ठीक तरीके से और समझने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, किंतु इस बात को ध्यान में रखना है कि पुल्लिंग में पहले अन होता है, और क्योंकि पहले ही बताया कि इस प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के रूप में भी हो सकता है, तो जब विशेषण के रूप में इस प्रत्यय का प्रयोग होगा तो सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए, यानी सभी विभक्तियों और सभी वचनों के रूप हमारे ध्यान में होना चाहिए। रूप भगवान की तरह चलते हैं। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के रूप हमने उदाहरण में दिया है अन, अंतौ, अंतः, जैसे गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्तः, पठन, पठन्तौ, पठन्तः, चलन, चलन्तौ, चलन्तः। यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना है कि क्षत्रिय प्रत्यय अनिट प्रत्यय है, सेट प्रत्यय नहीं है, यानी इसके साथ में ई का आगमन नहीं होता है। अब थोड़ा सा स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप को देखने के बाद हम वाक्य में प्रयोग की तरफ देखेंगे, किस प्रकार से हमको वाक्य में प्रयोग करना है। तो स्त्रीलिंग में अंति, अंत्यौ और अंत्यः का प्रयोग होता है, जैसे गच्छन्ति, गच्छन्त्यौ, गच्छन्त्यः, हसन्ति, हसन्त्यौ, हसन्त्यः। अन्य विभक्तियों में जो इसके रूप चलते हैं वह नदी की तरह चलते हैं। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में त, ति और अंति, या अत, अति और अंति, यानी जगत, जगति, जगांति, जगत के रूप की तरह इसमें नपुंसक लिंग के रूप चलते हैं। पठत, पठति और पठन्ति, या पतत, पतति और पतन्ति। इस प्रकार से बाकी के रूप हमें जगत के रूप की तरह
लगते हैं या जगत के रूप की तरह हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब इनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करना है, थोड़ा सा इस विषय में देखते हैं। भक्तः पूजां कुर्वन् अस्ति। अन् पठन् गच्छन् लिखन हसन क्रीडन, इस प्रकार से तो भक्तः पूजां कुर्वन् अस्ति, अर्थ क्या हुआ? भक्त पूजा कर रहा है, ऐसा अर्थ हुआ। हमें कहना है शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं, तो कहेंगे शिक्षकः मां पाठयन् अस्ति। शिक्षकः मां पाठयन् अस्ति यानी शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं। पुनः अहम क्रीडन् अस्मि, अर्थात अहम क्रीडन् अस्मि, मैं खेल रहा हूँ। पुनः स्त्रीलिंग में यदि ऐसा ही कोई वाक्य है, यथा बालिका गच्छन्ती अस्ति, लड़की जा रही है, तो रहा रही रहे के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। बालकः पुस्तकं पठन् अस्ति, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। महिला भोजनं पचन्ती अस्ति, महिला भोजन पका रही है। वाहनं गच्छत् अस्ति, वाहन जा रहा है। श्रमिकः श्रमं कुर्वन् अस्ति, ये जो वाक्य हैं इसमें हम देख रहे हैं कि सभी में क्षत्रिय प्रत्यय के प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। अब थोड़ा सा अन्य विभक्तियों में भी इसका प्रयोग होता है, वह किस प्रकार से होता है थोड़ा सा स्वरूप देखेंगे। बाकी इसको और गहराई से समझने के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत की आवश्यकता होगी, घर में स्वयं में समझना होगा। और इसके बाद भी यदि कहीं पर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान आप कमेंट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अथवा यदि आपको लगता है कि मुझे इसे और अच्छे से समझना है तो कमेंट करके और बताएंगे, तो आपको इससे संबंधित और विस्तृत वीडियो बना करके अन्य विभक्तियों में या सभी विभक्तियों के लिए हम आपको भेज सकते हैं। फिलहाल यह प्रत्येक में प्रवेश करने की दृष्टि से अभी बना हुआ है, अतः बहुत ज़्यादा क्लिष्ट करना अपना उद्देश्य नहीं है, इसलिए हम सभी विभक्तियों की तरफ अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन अन्य विभक्तियों के कुछ उदाहरण हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भक्ताः बहुवचन हो गया, पूजाम तो ठीक है कर्म है, और यहाँ किंतु यहाँ पर कर्तानुसार क्रिया होती है, इसलिए भक्ताः बहुवचन है तो कुर्वन्तः सन्ति ऐसा हो गया। भक्ताः पूजां कुर्वन्तः सन्ति, भक्त पूजा कर रही हैं। इसी प्रकार से शिक्षकाः मां पाठयन्तः सन्ति, शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं। वयं क्रीडन्तः स्मः, हम लोग खेल रहे हैं। इसी प्रकार बालिकाः गच्छन्त्यः सन्ति, यहाँ पर बालिका लिखा है, बालिकाः समझना है, बालिकाः गच्छन्त्यः सन्ति, बालकाः पठन्तः सन्ति। लिंग के अनुसार यहाँ पर देखेंगे, बालिका स्त्रीलिंग था इसलिए अंति अंत्यु और अंत्यः तो गच्छन्त्या हुआ था, और यहाँ पुल्लिंग था, जब बालकाः पुल्लिंग हुआ तो अन अंतौ और अंतः ऐसा रूप चलता है, तो इसलिए पठन पठन्तौ और पठन्तः, तो इस अतः बालकाः पठन्तः सन्ति, इस प्रकार से रूप हो गया। महिलाः
भोजनं पचन्त्यः सन्ति। महिलाएं भोजन पका रही हैं। वाहनानि गच्छन्ति सन्ति। यहाँ पर ध्यान रखना है, वाहनानि नपुंसकलिंग का है। मैंने पहले ही बताया अथ, अति और आंति, तो इसलिए गच्छत, गच्छति और गच्छन्ति। तो यहाँ पर हो गया वाहनानि, वाहनानि गच्छन्ति सन्ति। श्रमिकाः श्रमं कुर्वन्तः सन्ति। श्रमिकाः श्रमं कुर्वन्तः सन्ति, यानी मजदूर परिश्रम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक वचन और बहुवचन के लिए आपको उदाहरण दिए हैं। इसी में यदि हमें कहना है कि एक लड़का है जो पढ़ रहा है और मैं उस लड़के को देख रहा हूँ, तो कहेंगे मैं पढ़ते हुए लड़के को देखता हूँ। ऐसा हिंदी में वाक्य बनेगा। और जब इस प्रकार का वाक्य हिंदी में बनेगा तो इसको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए अहम पठन्तं बालकं पश्यामि, ऐसा अनुवाद होगा। इसको थोड़ा सा और प्रयास करना होगा। तो अभी हमने आपको प्रथमा विभक्ति के रूप एक वचन और बहुवचन में बताए हैं। पहले इसका अभ्यास करेंगे, इसके बाद सत्रि और सानच प्रत्यय के बाकी विभक्तियों के लिए हम आपको अलग से वीडियो प्रेषित करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।